बिहार में नई सरकार बने करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सियासत की हलचल थमी नहीं है। एक बार फिर राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। परंपरा के मुताबिक हर मास खत्म होते ही यानी कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा कदम उठाए जाने की अटकलें अभी से लगने लगी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। खास बात यह है कि अब एनडीए के बड़े नेता भी इशारों में इस बात की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं, जिससे सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये दावा करते रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में वे बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे अपनी सरकार और मंत्रिमंडल को पूरी तरह सक्रिय और संतुलित रखना चाहते हैं। मौजूदा समय में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कुल 27 मंत्री शामिल है, जबकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अभी 9 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में साफ है कि सरकार पर सभी रिक्त पदों को भरने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को खरमास समाप्त होते ही मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और 20 जनवरी तक इसका औपचारिक ऐलान संभव है। हालांकि कुछ राजनीतिक सूत्रों का यह भी दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 जनवरी को ही मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दे सकते हैं। खैर, एनडीए के एक बड़े नेता के नाम न छिपाने की शर्त पर यह भी बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब लगभग तय माना जा रहा है और 14 से 20 जनवरी के बीच कभी भी ये दिन प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है। बताया जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के कोटे से करीब 6 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि बीजेपी के हिस्से से 3 मंत्री पद भरे जाने की संभावना है। हालांकि खबर यह भी है कि जेडीयू इस बार अपने कुछ पुराने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इसके पीछे प्रदर्शन, संगठनात्मक संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीति को कारण माना जा रहा है। साथ ही जेडीयू 1 या 2 मंत्री पद फिलहाल खाली भी रख सकती है, जिससे भविष्य में राजनीतिक समीकरणों के अनुसार भरा जा सकता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जेडीयू की नजर फिलहाल विपक्षी दलों के कुछ विधायकों पर टिकी हुई है, जिन्हें साधने की रणनीति के तहत मंत्री पद बाद में ऑफर किए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी भी इसी तरह की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी अपने कोटे के 3 मंत्री पदों में से 2 को तत्काल भर सकती है, जबकि एक पद भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए खाली रखा जा सकता है। खैर, जातीय और सामाजिक समीकरण भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग और राजपूत जाति को साधने के साथ साथ एक वैश्य और कुशवाहा चेहरे को भी मंत्री बना सकती है। तो वहीं जेडीयू की रणनीति कुशवाहा, दलित, धानुक और सवर्ण वर्ग की प्रतिनिधित्व देने की है, ताकि सामाजिक संतुलन बना जा सके। कुल मिलाकर आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार न सिर्फ सरकार के कामकाज को गति देने वाला होगा, बल्कि आगामी राजनीतिक घटनाक्रम और विपक्षी दलों की रणनीति पर भी गहरा असर डाल सकता है। अब सबकी निगाहें खरमास खत्म होने और नीतीश कुमार के अगले बड़े सियासी कदम पर टिकी हुई है।